नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो पिछले 7 सालों में अगर कोई एक चीज़ है जिस पर सरकार का सबसे ज़्यादा जोर है तो वो ये कि किस तरह से उसके खिलाफ उठती हुई आवाज़ों को, उससे जो सवाल पूछती हैं उन आवाज़ों को, या जो उसकी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल पूछती हैं या उनको क्रिटिसाइज करती हैं, या सरकार के ज़रिए जो कानून बनाए जाते हैं उनको लेकर सवाल पूछने की हिम्मत दिखाती हैं, उन तमाम आवाज़ों को किस तरह से खामोश किया जाए, उन्हें दबाया जाए, ये पुरजोर कोशिश जो है उस सरकार की इन 7 सालों में लगातार हम देखते चले आ रहे हैं। इसके अलावा ये भी एक धारणा, एक नैरेटिव जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, अगर आप सरकार के उच्च पदों पर बैठे हुए किसी शख्स को अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं, या फिर बीजेपी के जो नेता हैं या बीजेपी एक पार्टी के तौर पर अगर आप उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, तो मानो कि आप जैसे देश पर सवाल खड़ा कर रहे हो, देश को कटघरे में खड़ा कर रहे हो, देश की छवि को खराब कर रहे हो और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने ही देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग और पाकिस्तान परस्त, ये तमाम लेबल्स जो हैं उन लोगों के ऊपर लगा दिए जाते हैं जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं। और ये एक धारणा, एक नैरेटिव जो है वो लगातार गढ़ा जा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई साथ देता है तो वो है गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया। सरकार की गोद में बैठा हुआ जो मीडिया है वो इसमें सबसे ज्यादा सरकार का साथ देता हुआ नजर आता है। आपने देखा होगा कि इन तमाम सालों में किस तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो छात्र हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो सरकार की नीतियों को लेकर सवाल पूछते हैं, सरकार के द्वारा बनाए गए कानून, जो नीतियां हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं, या वो हिम्मत रखते हैं कि सरकार की आंखों में आंख डालकर वो सवाल पूछ सकें, तो उन लोगों को किस तरह से टारगेट किया जाता है गोदी मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो सब आपके सामने है। ये तमाम बातें मैं आपको इसलिए कह रही हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा और जेएनयू की छात्राएं जो हैं नताशा नरवाल और इसके अलावा दिवांगना कलिता जो हैं, इन तीनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इनको जमानत जो है वो दे दी है। इन तीनों ही छात्रों को, इन तीनों ही एक्टिविस्ट को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से तमाम मामलों में जमानत दे दी गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन तीनों लोगों के ऊपर दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे हुए थे और जो हिंसा भड़की थी, उसकी साजिश रचने का आरोप इनके ऊपर लगाया गया था। और ये तीनों ही मई 2020 से यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए थे और मई 2020 से ये लोग तिहाड़ जेल में बंद थे। और 1 साल के बाद लगभग इन तीनों को ही जमानत दे दी गई है, तमाम मामलों में जमानत दी गई है और जल्द ही रिहा जो है इन तीनों लोगों को कर दिया जाएगा। और ऐसे में ये भी आपको बताना बेहद जरूरी है कि जब इस जमानत अर्जी की जो याचिका है, इस पर जब सुनवाई कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से की जा रही थी और बेंच जब इसकी सुनवाई कर रहा था, तो उसकी तरफ से क्या कुछ खास कहा गया है, ये आपको बताना बेहद महत्वपूर्ण है। आप गौर से सुनिएगा कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस एजे बंबानी की पीठ ने जमानत देते हुए कहा है कि हम ये कहने के लिए बाध्य हैं, यानी कि कहना यहां पर बेहद जरूरी है कि असहमति की आवाज को दबाने की जल्दबाजी में सरकार ने विरोध के संवैधानिक अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के अंतर को खत्म सा कर दिया है। अगर ये मानसिकता जोर पकड़ती है तो ये लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा। यानी कि ये कहना है बेंच का सीधे तौर पर कि जो असहमति की आवाजें हैं, यानी कि जो सरकार के साथ खड़ी हुई जो आवाजें नहीं है, सरकार से जो सहमति नहीं रखती हैं या उसकी नीतियों को लेकर जो सहमति नहीं रखती हैं, उन आवाजों को दबाने की जल्दबाजी में सरकार ने विरोध के संवैधानिक अधिकार की, जो लोकतंत्र में संवैधानिक जो अधिकार है, हर नागरिक के पास ये अधिकार है कि उस संवैधानिक तरीके से सरकार की किसी भी नीतियों को लेकर, उसके उठाए गए कदमों को लेकर सवाल पूछ सकता है, सवाल उठा सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है, विरोध प्रदर्शन कर सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप लोगों का, छात्र हो, पत्रकार हो या फिर कोई भी आम नागरिक हो, वो विरोध कर सकता है संवैधानिक दायरे में रहकर। और ये अधिकार जो है लोकतंत्र उसको देता है, संविधान हमारा देता है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि असहमति की आवाज को दबाने की जल्दबाजी में सरकार ने विरोध के संवैधानिक अधिकार और जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उसमें एक तरह का अंतर सा खत्म कर दिया है।
ये बेहद महत्वपूर्ण है जो कोर्ट ने कहा है। इसको आप गौर से सुनिएगा कि कोर्ट की ये टिप्पणी सरकार को लेकर कितनी तल्ख है कि जो संवैधानिक अधिकार जो दिया गया है एक नागरिक को कि वो उस संवैधानिक अधिकार का वो इस्तेमाल करे, और जो असहमति है उसकी सरकार से उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करे उसमें, और जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं यानी कि एक्सट्रीम देखिए आप, जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उसमें एक अंतरसा खत्म कर दिया गया है। और अगर ये मानसिकता जोर पकड़ती रही तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद दुखद होगा। ये कहा गया है जब इन तीनों लोगों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी, तो ये कमेंट जो है ये किया गया है, और ये बेहद महत्वपूर्ण है आज के दौर में जब हर उठती हुई आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। CAA-NRC के प्रोटेस्ट के दौरान भी आपने देखा होगा कि किस तरह से उन तमाम आवाजों को दबाने की कोशिश की गई थी जो उस वक्त जो मुखर हुई थी। और इसके अलावा और भी बहुत खास बातें हैं जो कोर्ट की तरफ से कही गई हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो बेंच थी उसने निर्देश दिया है, आदेश की एक जो कॉपी है वो आरोपियों के वकील को जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए, और अदालत ने तीनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के निजी बॉन्ड और दो मुचलकों पर जमानत दी है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि कई और अहम बातें जो हैं वो कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। बार एंड बेंच के हवाले से मैं आपको ये बता रही हूं कि अदालत ने जब तन्हा को जमानत दी तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सुनवाई के उद्देश्य से अपीलकर्ता की उपस्थिति को सुरक्षित किया जाना चाहिए। ऐसी कोई सामग्री या आधार नहीं है जिससे संदेह हो कि अपीलकर्ता साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा या गवाहों को धमकाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले अक्टूबर 2020 में तन्हा की जमानत अर्जी जो है उसको खारिज कर दिया गया था, और वहीं नताशा और दिव्यांगना की जो अर्जी है वो जनवरी में खारिज कर दी गई थी। लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इन तीनों की ही जमानत अर्जी को एक्सेप्ट कर लिया गया और इनको तीनों को ही जमानत दे दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी आपको बताना जरूरी है कि जमानत आदेशों में आरोपों की सत्यता पर भी सवाल उठाए गए हैं। नरवाल के मामले में जमानत आदेश में कहा गया है कि हम सोचने के लिए आश्वस्त नहीं हैं, और पहली नजर में नताशा नरवाल के खिलाफ लगाए गए जो आरोप हैं, जो कि UAPA की जो धाराएं हैं खासतौर पर 15, 17, 18 के तहत कोई अपराध है, और इसीलिए UAPA की धारा 43D5 में जो निहित कठोर शर्तें लागू नहीं होंगी। नताशा के खिलाफ लगाए गए आरोपों का गहन अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है कि CA विरोधी या NRC विरोधी प्रदर्शनों के आयोजनों में शामिल होने के अलावा उनके द्वारा कोई विशिष्ट या निश्चित कार्य नहीं किया गया है जिससे उन पर इस तरह के आरोप लगाए जाएं। जिस तरह से उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए थे कि दरअसल जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे जो भड़के थे उसकी साजिश का ये लोग हिस्सा थे और लोगों को उकसाया गया था, उसको लेकर कोर्ट ने ये बात कही है। और वहीं आसिफ इकबाल तन्हा के जमानती आदेश में कहा गया है कि हालांकि मुकदमे के दौरान राज्य निसंदेह साक्ष्य को मार्शल करने का प्रयास करेगा और अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही करेगा। जैसा कि हमने अभी कहा है कि ये सिर्फ आरोप हैं, और जैसे ही हम पहले इसको लेकर चर्चा भी कर चुके हैं कि हम पहली नजर में इस प्रकार के लगाए गए आरोपों की सत्यता के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, जो UAPA की धाराएं उन तीनों के ऊपर लगाई गई थी, और जिस तरह से कहा गया था कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसकी साजिश इन लोगों ने रची थी या उसको भड़काया गया था, लोगों को इन लोगों ने भड़काया था, तो उसको लेकर कहा गया कि सत्यता के बारे में आश्वस्त नहीं है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि इस सब पर दिल्ली पुलिस की दलील दी गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि नरवाल, कलिता और तन्हा और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने कानून और व्यवस्था की स्थिति को बाधित करने की कोशिश के तहत CA विरोधी जो प्रदर्शन है उनका इस्तेमाल किया है, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है। और अभी फिलहाल इन तीनों लोगों को जमानत दे दी गई है, और ऐसे में शायद उन लोगों की को लेकर भी उन लोगों के मन में भी ये उम्मीद जगी होगी, उनके परिवार वालों में ये उम्मीद जगी होगी शायद इन लोगों का ये एग्जाम्पल देखकर कि कैसे इन लोगों को 1 साल बाद, इन तीनों छात्रों को 1 साल बाद जमानत मिली है। जो और जो छात्र हैं या एक्टिविस्ट हैं जो इसी तरह के इल्जामात के तहत तिहाड़ जेल में अभी भी बंद हैं, तो उन लोगों के दिल में भी इस तरह की उम्मीद शायद जगी होगी कि
अगर इन तीनों को जमानत मिल सकती है तो हम लोगों को भी शायद जमानत मिल जाए, या परिवार वाले ये सोच रहे होंगे कि जो उनके परिवार के का जो शख्स है जो जेल में बंद है, तिहाड़ जेल में बंद है, शायद उनको भी इन मामलों में जो है वो जमानत मिल जाए। आपको मेरा कार्यक्रम आज का कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि नया वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए। और इसके साथ ही आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।